हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4। चैप्टर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मोशन इन ए प्लेन पहले ही स्टडी कर चुके हैं। लेकिन पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था 2D के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, जिसमें हमने कंसेप्ट को क्लियर किया था रेन मैन प्रॉब्लम कि अगर बारिश आ रही है, कोई अगर पर्सन है, कोई मैन है वहाँ पे जा रहा है, या कोई वुमेन भी हो सकती है वो जा रही है, तो किस डायरेक्शन में वो अपने अम्ब्रेला को ओपन करे जिससे वो बारिश से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, या उसको बारिश है वो कैसी जाती हुई दिखाई देगी, अगर वो रेस्ट में है, अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है। ये सब चीज़ें ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा क्या गोल होगा, आज हम बड़ी डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम। कि नदी होगी, एक नदी बह रही होगी, ऐसे ऐसे नदी बह रही है, मैं इस साइड रहता हूँ, मेरा कोई उस तरफ रहता है, मैं नदी के उस पार, वो नदी के उस पार, मतलब मैं इस पार, वो नदी के उस पार। ठीक है, तो तुम नदी के इस पार हो और कोई तुम्हारा नदी के उस पार है। ये जब तुम्हें यहाँ से उस पार जब तुम्हें पहुँचना है तो तुम्हें किस वेलोसिटी पे जाना पड़ेगा कि तुम मिनिमम टाइम में पहुंच जाओ, मिनिमम डिस्टेंस तुम कब ट्रेवल करोगे, या किस एंगल से तुम जाओगे तब कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करोगे, कितना टाइम तुम्हें नदी के इस पार से उस पार जाने में लगेगा, वेलोसिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा। वेलोसिटी मतलब आप मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आए हुए। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ हम क्या कह रहे हैं, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। अब इस टॉपिक का नेम तो वैसे रिवर स्विमर प्रॉब्लम ही है कि, लेकिन फिर भी इससे आप क्वेश्चन कौन कौन से सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो कि स्विमर, तैराक की जगह आपको एक नाव दे दी जाए, बोट दे दी जाए, तब भी ये कंसेप्ट काम करेगा। अगर एक एरोप्लेन जा रही है हवा के अंदर, हवा की कुछ वेलोसिटी है, एयर की कुछ वेलोसिटी है, तो एयर प्रॉब्लम कंसेप्ट भी इसी से सोल्व हो जाएंगे आपके, उसमें भी काम आ जाएगा। देखो, हमारे पास एक रिवर है, एक नदी है, वो नदी बह रही है। कंसेप्ट को समझ लेना, देखो ध्यान से। ये है हमारी नदी, ठीक है, ये नदी बह रही है, और ये जो नदी है, ठीक है, ये इसको फिक्स कर देते हैं, ये नदी है हमारी, इतनी दूर में बह रही है। और ये जो नदी है, जो हमारी रिवर है, ये नदी थोड़ी टेढ़ी लग रही है, सीधे करते हैं इस नदी को सीधा करते हैं। ओके, तो जो हमारी नदी है ना, उसकी विड्थ कितनी है, ऐसा मान लेते हैं कि इसकी विड्थ है वो 5 किलोमीटर्स है। इसकी विड्थ है वो कितनी है, 5 किलोमीटर्स। ओके, 5 किलोमीटर इस नदी की विड्थ है। ठीक, अब कोई जा रहा है यहाँ से, नदी के इस पार कोई है, ठीक है, ये कोई है जो नदी के इस पार है, ठीक है, ये नदी के इस पार है। अब कोई इसका एक बहुत एक खास आदमी है, वो उस तरफ रहता है ना, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से इसको उधर जाना है, नदी के उस पार जाना है। अब ये क्या चाहता है कि मैं बिल्कुल ऐसे चला जाऊँ, सीधा, बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाऊँ, ये ऐसा चाहता है। ठीक है, अब कोई भी एक नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा, वो ऐसे थोड़ी सोचेगा कि मैं नदी में ऐसे होके जाऊँ, बेवकूफ़ी वाला काम है ना। कोई ऐसे थोड़ी सोचेगा मैं ऐसे होके जाऊँ, नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा कि भाई मैं यहाँ पे इस किनारे पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं सीधा ही उस पार चला जाऊँ और हमारा जो आदमी है उससे मिल लूँ, ये सोचेगा। ठीक है, लेकिन नदी का जो पानी है वो बह रहा होगा, उसकी कोई वेलोसिटी मान लेते हैं, जैसे इसकी वेलोसिटी है वो मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। नदी का पानी बह रहा है इस वेलोसिटी से। बेसिकली ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। वेलोसिटी ऑफ रिवर है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अगर मैं बाहर नदी को खड़ा होकर देख रहा हूँ कि भाई नदी कैसे बह रही है, तो 10 किलोमीटर पर आवर से बह रही है। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। भाई मैं तो ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा हूँ ना। अच्छा, ये जो पर्सन है, इसकी जो वेलोसिटी है, वो कितनी है, इसकी वेलोसिटी दे देते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये हमारा तैराक है ना, स्विमर, ठीक है, स्विमर की बात होगी यहाँ ज़्यादातर। तो स्विमर है ये हमारा तैराक। ये जो हमारा तैराक है, इसकी वेलोसिटी है कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
अब ये जो इसकी वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, कि मतलब ये जब रिवर में जा रहा होता है तब ये दिखाई देता है कि 4 किलोमीटर से जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो किसके रेस्पेक्ट में है? रिवर के रेस्पेक्ट में है। एक बात बताओ, पानी ऐसे बह रहा है, इस आदमी को ऐसे जाना है सीधा, ऐसे सीधा जाना है, क्या ये ऐसे सीधा जा पाएगा? सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, क्या ये ऐसे जा पाएगा सीधा? बिल्कुल ऐसे सीधा जा सकता है? मुझे तो लगता है नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? कारण है भाई, पानी ऐसे बह रहा है खतरनाक, तुम ऐसे जा रहे हो तो पानी साथ तुम्हें बहा के ले जाएगा। मतलब ये जा रहा था तो इधर, लेकिन एक्चुअल में पानी कैसे बह रहा है? पानी ऐसे बह रहा है, इस तरफ पानी बह रहा है, ये डायरेक्शन वाटर के फ्लो होने की है, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये चाह रहा है कि इस डायरेक्शन में जाए, लेकिन पानी इधर भी बह रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो तो कुछ ये होगी। समझ पा रहे हो ना इस बात को? इसकी कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो तो ये होगी। कारण क्या है भाई, यहाँ पे ये जाता, अगर ये नदी बिल्कुल शांत होती तब तो ये आराम से तैरते तैरते मिल लेता जाके, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये नदी बह रही है ना साथ साथ, अब ये जो नदी फ्लो कर रही है, बह रही है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पानी इसको थोड़ा साथ बहा के ले जाएगा, ये तैर रहा होगा, पानी भी इसको साथ बहा के ले जाएगा। तो एक्चुअल में ये यहाँ जाना चाहता है लेकिन ये पहुँच जाएगा यहाँ। अरे ये इसका तो ये सोचेगा यार कर्म फूट गए हमारे, तो हम जा रहे थे यहाँ, उसके बाद 10 किलोमीटर आगे निकल लिए, पता चला कि हम तो नदी के आगे 10 किलोमीटर आ गए, वापस जाना पड़ेगा हमें तो, ठीक है। तो इसको कोई ना कोई दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कब वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच सकता है। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी कंसेप्ट को समझो। पहला कंसेप्ट है ये, एक तरह से सीधा जाना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली चीज़ देखो, आपसे क्या पूछा जाएगा, पहली चीज़ कि इसने कितना टाइम लिया, पहली चीज़ ने कितना टाइम लिया, टाइम टेकन, टाइम टेकन है वो क्या है, मतलब इस पार से, नदी के इस पार से पहुंचने के लिए, इस पार से उस पार पहुंचने के लिए इसने कितना समय लिया। देखो सबसे पहली चीज़, आप बाहर खड़े हो और बाहर से ये सब होते हुए देख रहे हो, ठीक है, या आप बाहर खड़े हो और बाहर से ये सारी चीज़ें होते हुए देख रहे हो, ठीक है। ये आदमी जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो विड्थ है नदी की वो कितनी है, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो टाइम है वो लगेगा वो क्या होगा, आपको पता होगा कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहा है ये? अब बाहर से जो जा रहा है उसको तो, बाहर जो है कोई, उसको तो ऐसा लगेगा ना कि भाई ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, 5 किलोमीटर, या इसको खुद को लगेगा, खुद को क्या लगेगा, 5 किलोमीटर ट्रेवल करके गया मैं, लेकिन एक्चुअल में ये अलग डिस्टेंस ही ट्रेवल करके जाएगा, देखेंगे, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी गया, ये तो ऐसे गया, अलग ही डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने। तो 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर। लेकिन इस डायरेक्शन, ये जो वेलोसिटी, जो अब जो स्पीड आपको लेनी है वो किस डायरेक्शन की लेनी है, ये भी आपको इसी डायरेक्शन की लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने डिस्टेंस भी क्या ली है, देखो बिल्कुल वर्टिकल ली है, तो आपको डायरेक्शन भी बिल्कुल क्या लेनी पड़ेगी, वर्टिकल। आप ये डायरेक्शन मत ले लेना, ठीक है। तो ये वर्टिकल जो डायरेक्शन के अंदर जो आपकी स्पीड है वो क्या है, वो तो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, 4 किलोमीटर पर हावर। तो हमने ये रखा 4 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 पॉइंट, फिर यहाँ पे 1, सो यहाँ पे आ जाएगा फिर 2, सो 1.25 हावर्स, इतना समय इसको लगा, सॉरी 1.2 हावर्स, इतना टाइम इसको लगेगा। जब बोले कि सर सीधे निकाल सकते थे तो कि हमारे पास डिस्टेंस भी थी, हमारे पास स्पीड भी थी, तो फिर इतना घुमाने की क्या ज़रूरत थी सर, इतना सब ये क्या बता दिया आप। देखो सुन लेना आप बात को ध्यान से, अब मैंने क्यों बताया आपको ये। मुझे दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आप वेलोसिटी निकालो। सेकेंड चीज़ देखो क्या पूछ रहा है कि आप वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पूछ रहा है मुझसे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कैसे निकालो, ये निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको देखो, आप बाहर खड़े हो, नदी में कोई तैर रहा होगा तो उसको क्या लगेगा, ये ऐसे जा रहा है 4 किलोमीटर पर हावर से, लेकिन जो बाहर खड़ा है वो तो सच में हकीकत देख रहा है ना, जो बाहर, भाई इसके साथ साथ जो तैर रहा है उसको तो नहीं पता पड़ रहा है, वो सोच रहा है कि हम दोनों सीधे जा रहे हैं, भाई भाई दोनों मिलके सीधे जा रहे हैं, मिल के आएंगे अभी, ठीक है। लेकिन ये जो बाहर खड़ा हुआ है इसको तो दिख रहा है, अरे बेवकूफ़ देखो कैसे जा रहा है, ये सीधा जाने की सोच रहा है, ये जा रहा है इधर, बाद में जाके पता चलेगा 10 किलोमीटर साइड में पहुंच गया। समझ पा रहे हो? तो इसको जो इसकी वेलोसिटी नजर आएगी वो तो ये होगी इस डायरेक्शन में,
अगर ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है बताओ थोड़ा, ये वैल्यू आपको 10 दी हुई है, देखो 10, ये वैल्यू आपको 10, ये तो रिवर वाली वेलोसिटी है ना इस डायरेक्शन में। अच्छा इस डायरेक्शन में क्या है, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, इस डायरेक्शन में कितना है 4, इस डायरेक्शन में 4, तो ये वाली कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। या फिर आप सीधा क्या रखोगे भाई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको नदी, ये जो हमारा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इसको नदी कितनी स्पीड से बहती हुई नजर आ रही है, इसको नदी आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर से बहती हुई। लेकिन ये कैसे लिखा हमने, ये चीज समझना थोड़ा सा, ये कैसे लिख दिया सर आपने। देखो आप एक बात बताओ, अगर आपको ये निकालना हो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तो आप क्या करते? बोले सर हम कर देते वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसा कर देते हम। पढ़ के आए हो ना यार, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, अरे पढ़ के आए हो ना। देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसा करते आप, बिल्कुल ठीक। और ये किसके रेस्पेक्ट में होती, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती, ये भी किसके रेस्पेक्ट में होती, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जहाँ पे कुछ नहीं लगा होता ग्राउंड तो होता ही है। अच्छा अगर मैं ये निकालना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको लाके उधर रख दिया और इसको लाके उधर रख दिया, समझ पा रहे हो? या फिर मैंने इसको यहीं छोड़ा, इसको उठा के इधर रख दिया, तो ये आके इधर प्लस हो जाएगा ना, वही तो मैंने किया भाई। इसको मैंने उठाया बस यहाँ के यहाँ छोड़ा, और इसको उठा के मैं उधर ले गया तो ये प्लस हो गया, बस वही चीज़ मैंने करी, वही चीज़ तो करी। अब देखो ये मेरे पास अवेलेबल है, ये तो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये है 4 दे रखी है। अब 4 क्या है, 4 किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल अपवर्ड्स, मतलब माइनस जे कैप, तो क्या है ये 4 पॉजिटिव जे कैप, 4 जे कैप प्लस 4 जे कैप है ना, समझ पा रहे हो ना इस चीज़ को, ये 4 जे कैप है। अच्छा भाई वाई एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस है तो आई कैप, ये वाई एक्सिस है तो जे कैप। अच्छा ये क्या है, एक्स एक्सिस है। रिवर की वेलोसिटी क्या है, देखो रिवर की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 है, किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, तो आई कैप होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो प्लस 3 है क्या, 10 है, सॉरी 10, देखो 10 आई कैप, ये होगा 10 आई कैप। ये क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो इसको कैसे राइट डाउन करें? अगर हमें कोई बोल रहा है कि भाई आप ये जो पर्सन खड़ा हुआ है ना यहाँ पे, इसको ये वेलोसिटी इसकी दिखाई दे रही है 4 जे कैप प्लस 10 आई कैप, मतलब वाई एक्सिस में 4 और एक्स एक्सिस में 10, तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा। इसको कैसे निकालोगे, देखो अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूं तो ये तो 10 है, क्योंकि ऊपर वाला ये भी देखो, ये 10 है ना आपका भाई, इधर 10 किलोमीटर पर आवर से, तो ये वेक्टर तो 10 है और ये वेक्टर 4 है। तो अगर ये आपको निकालना पड़ जाए, देखो ये आपका 4, ये आपका 10, तो कैसे निकालोगे, 10 पाइथागोरस थ्योरम से 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 प्लस 140, तो कितना हो जाएगा अंडररूट, ये 140 अंडररूट, इतना होगा ना, यही तो होगा। अच्छा तो हमें टाइम पूछा गया, हमने निकाल लिया। अच्छा अगर अब कोई आपसे ये पूछे कि एक्चुअल में ये जो देख रहा है ना, ये जो देख रहा है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताओ कि सच में ये पर्सन है वो कहाँ पहुंचा दूसरे किनारे पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पर्सन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस स्विमर एट अनोदर बैंक ऑफ रिवर, मतलब दूसरे किनारे पे, नदी के दूसरे किनारे पे ये कहाँ पहुंचा, ये मुझे चाहिए, ये इसकी पोजीशन हमें चाहिए। यहाँ पे पहुंचा ना, ये ऐसे गया तो ये यहाँ से ऐसे गया, तो इसकी पोजीशन ये हमें चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये कितनी देर में तैर के गया, ये देखो 1.2 आवर में तैर के गया, 1.2 आवर में तैर के गया। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो है ये कितना है, अगर ये 10 है तो क्या ये 10 नहीं है? अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर है तो क्या ये भी 10 किलोमीटर पर आवर नहीं है कि नहीं है? अच्छा अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर है और टाइम अगर हमारे पास गिवन है, मतलब हमने फाइंड आउट किया है, तो क्या ये डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते? क्या ये डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते? तो इसका मतलब हमारे पास देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से डिस्टेंस ये तो स्पीड इनटू टाइम। तो तीसरी चीज डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा स्पीड कितनी है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है,
वेलोसिटी कितनी मतलब रिवर की वेलोसिटी है वो क्या है, देखो 10 है, ये आ जाएगा 10 और इनटू टाइम कितना लगा 1.25, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 1.25 को लिख सकता हूँ 4/5, मतलब 5/4 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 2 और यहाँ से आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 25/2, तो S इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12.5 किलोमीटर। आंसर 12.5 किलोमीटर। मतलब ये जाना कहाँ चाह रहा था, इससे जो आदमी मिलने आ रहा था वो यहाँ पे था, समझ पा रहे हो, वो यहाँ था, ये इसने इसको बुलाया था, लेकिन ये कहाँ पहुँच गया 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर आगे पहुँच गया। कितने डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल कर चुका 12.5 किलोमीटर, इतनी दूर पहुँच चुका है। आप इस बात को समझे कि नहीं समझे, देखो दोबारा सारी चीज़ें रिपीट करते हैं। मैंने कहा था एक नदी है हमारे पास, एक नदी है, उसकी एक ही कुछ विड्थ है 5 किलोमीटर है, ठीक है 5 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी यहाँ से इधर जाना चाह रहा है, उसकी वेलोसिटी हमें दी गई है 4 किलोमीटर पर हावर पर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। नदी है वो भी शांत नहीं है, नदी का पानी भी चल रहा है, कितने वेलोसिटी से 10 किलोमीटर पर हावर वेलोसिटी से। नोटबुक और पेन साथ रखिए, बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्वेश्चन आएंगे नहीं, ऐसे बता दिया है, ठीक है। तो ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर आपको निकालना पड़ जाए मैग्नीट्यूड तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और आप क्या कर दो 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और इसका क्या कर दो स्क्वायर रूट। ये क्या आ गई किलोमीटर पर हावर, ये क्या आ गई, ये स्पीड आ गई, खत्म। अच्छा, जब आपको ये पूछा कि भाई आप ये बताओ कि एक्चुअल में ये कितनी डिस्टेंस दूर चला गया जहां से जाना चाह रहा था, तो आपने वो भी निकाल लिया बड़ी आसानी से, क्योंकि आपको टाइम पता चल गया था ना कि भाई ये कितने टाइम ट्रेवल करके आया है, 1.25 घंटे 1.25 हावर्स ट्रेवल करके आया है, ठीक है। तो फिर आपको स्पीड तो इधर की पता ही थी 10 थी जो कि, और वहां से आपने 10 इंटू वो जो टाइम था उसको रखा और 12.5 किलोमीटर आपके पास आ गया। तो अब देखो ये मैंने लगभग आपको जो कंसेप्ट है इसके अंदर जो पूछे जाने वाला था वो कंप्लीट करवाया है। अब इसके बाद हम और दूसरे टाइप पे चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो क्वेश्चन है, आप चाहो तो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो, सेम वही कंसेप्ट है जो अभी आपको मैंने बताया। देखो, ए मैन कैन स्विम एट 4 किलोमीटर पर हावर इन स्टिल वाटर। शांत पानी में एक मैन है वो तैर सकता है 4 किलोमीटर पर हावर। ही इज क्रॉसिंग ए 8 किलोमीटर वाइड रिवर, वो 8 किलोमीटर लंबी मतलब 8 किलोमीटर वाइड रिवर को पार करना चाहता है, ठीक है। एंड फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर हावर। वो जो नदी है, देखो ये नदी है, ये है हमारी नदी। अब ये जो नदी है वो बह रही है कितना, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे रखी है 3 किलोमीटर पर हावर। ये नदी इस वेलोसिटी से बह रही है, इस स्पीड से बह रही है। वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो आई कैप हो गया 3 आई कैप, है ना, वो हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है इफ़ ही स्विम्स परपेंडिकुलर टू रिवर, और अगर वो तैरे, कैसे तैरे, परपेंडिकुलर तैरे, ठीक है, ये लिखा हुआ ना परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, फाइंड। अगर वो कैसे तैरता है, मतलब वो यहाँ से अगर तैरना स्टार्ट करता है, ये है, इसको जाना है उधर, ठीक है, तो कैसे तैरता है, अगर ये परपेंडिकुलर तैर के जाए बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। देखो सबसे पहले आपको एक मैन कैन स्विम एट 4 किलोमीटर पर हावर, मतलब ये वेलोसिटी इसकी दे रखी है कितनी 4 किलोमीटर पर हावर। ये तो एक तरह से क्या है, स्पीड है। अगर वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा 4 जे कैप, ऊपर की तरफ है ना वाई एक्सिस में, तो जे कैप होगा। अच्छा, अब बात ये है, आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कोई यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई अगर यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और वो इसको देखने लग रहा है कि देखते हैं भाई तेरी की वेलोसिटी है वो कितनी है, स्पीड है वो कितनी, स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक बात बताओ, नदी कौन सी डायरेक्शन में बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है, नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। तो कितनी स्पीड से बह रही है, देखो 3 से। ये इधर कितने से जा रहा है, 4 से, है ना, 4 किलोमीटर पर हावर है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट ये आएगा।
अगर ये 3 है और अगर ये 4 है, देखो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो फिर ये 3 है और ये अगर ये 4 है तो फिर ये कितना होगा 5। अरे तो ये तो फेमस ट्राइंगल है ना, ये 3 ये 4 और ये 5। भाई 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप क्या करो, आप निकालो, देखो क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप निकालो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, आप क्या निकालो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे आएगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। थोड़ी देर पहले बताया, ऐसे लिखना है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये 4 दे रखी है आपको, 4 प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अच्छा, ये तो वेलोसिटी है ना बेसिकली, तो इधर 4 है तो कितना हो जाएगा 4 जे कैप प्लस ये कितना है, देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3 आई कैप। भाई वेलोसिटी को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये देख रहा है ये इस वेलोसिटी से जा रहा है। अब हमें तो क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। हमें तो बोला नहीं है कि आप वेलोसिटी बताओ, आप क्या बताओ, स्पीड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड स्पीड होगा। तो ये हमने किया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, बिल्कुल। दिस इज आंसर फॉर फर्स्ट। पहली चीज ये पूछिए आपसे, आ गया 5, यही तो मैंने लिखा। आप सीधा भी कर सकते हो यार, ये 4 है ये 3 है तो 5, डेफिनेट सी बात है। अच्छा, दूसरा आपसे पूछ रहा है टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। अच्छा, रिवर की विड्थ कितनी है, रिवर की विड्थ दे रहा है, मैन कैन स्विम एट द ही इज क्रॉसिंग 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर वाइड रिवर। तो यहाँ पे जो रिवर की विड्थ है ना वो आपको 8 किलोमीटर दी जा रही है, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको 8 किलोमीटर जाना है। अगर आप बिल्कुल परपेंडिकुलर विड्थ ले रहे हो, डिस्टेंस ले रहे हो, तो डायरेक्शन भी आपको बिल्कुल स्पीड भी आपको परपेंडिकुलर वाली ही लेनी पड़ेगी। स्पीड इधर क्या है 4 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस ये है। तो देखो दूसरा, सेकेंड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 8, स्पीड कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 2 आवर। ठीक है, तो 2 घंटे समय इसको लगा, ठीक है, उधर जाने के अंदर। ठीक, टाइम हमें मिल गया। और क्या चाहिए हमें, देखो आपके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। तीसरा हमें चाहिए ड्रिफ्ट। ये मैंने आपको बताया नहीं था कि ड्रिफ्ट क्या है। जो ये डिस्टेंस हमने निकाली थी ना, याद है, ये जो डिस्टेंस हमने निकाली थी ना, ये टोटल, भाई यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तैरते तैरते। जा तो रहा था बेचारा सीधा, पर नदी बह रही है 3 किलोमीटर पर आवर से, तो ये साथ बह जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये इधर पहुंचेगा। आप तिनका डाल के देखना यार, एक आप कभी बहते पानी में एक तिनका डालना, आप डालोगे कि ये सीधा बह के चला जाए। ऐसे एक नाव को पकड़ के छोड़ना सीधी, लेकिन वो नाव कैसे जाएगी, बोट ऐसे चली जाएगी। क्यों, क्योंकि पानी साथ बह रहा है। ठीक है, तो वही सिचुएशन है। तो ये जो है ना, ये आपका ड्रिफ्ट होता है। मतलब कितना ये बहक गया, मतलब जा ऐसे रहा था, कितना बहक गया पानी की वजह से, इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। ये निकाल सकते हो क्या, इस डायरेक्शन में आपको स्पीड पता है 3। भाई अरे पानी वाली स्पीड ही तो है इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, एक्स कंपोनेंट 3। क्या आपको टाइम पता है, अभी तो निकाला 2 आवर। देखो, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ ड्रिफ्ट, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड, इसको ही निकालेंगे, चलो यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस को इधर ही लिख देता हूँ, थर्ड ड्रिफ्ट इक्वल्स टू क्या होगा। देखो ड्रिफ्ट इक्वल्स टू क्या है, ये आपके पास स्पीड आपके पास है कितनी 3, और टाइम आपको कितना लगा 2, तो इसका मतलब 6 किलोमीटर। मतलब एक्चुअल में ये इस डिस्टेंस पे जाना ये यहाँ चाहता था, जो इसे मिलने आई है वो यहाँ पे है। ठीक है, और ये पहुँच गया कहाँ, 6 किलोमीटर दूर पहुँच गया बेचारा, वहाँ से वापस आएगा 6 किलोमीटर उधर पहुँच गया। ड्रिफ्ट कितना आ गया, पानी की वजह से 6 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब इसका उपाय भी बताएंगे कि सर बिल्कुल किनारे पे कैसे पहुँचे, हमारे सामने कभी ऐसी मुसीबत आ जाए कि हमें भी कोई बुलाए और हम भी जाएं, तो हम तो ऐसे 6 किलोमीटर दूर जाएंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे सामने। तो क्या करें, रास्ता बताएंगे। इसके अगली वही कंसेप्ट है इसके अगला हमारा, है ना। खैर देखो,
तो ये आपके पास 4, 5 चलो सारी चीज़ें हो गई हैं। और उसके बाद एक्चुअल डिस्टेंस, ये सच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर है कि नहीं भाई? डिस्टेंस कितना है? ये 8 किलोमीटर है ना, ये 8 है, 8 किलोमीटर। अब बोलोगे सर 4 है, अरे 4 तो स्पीड है, 4 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड है, मैं तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना है? ये 8 है। और ये डिस्टेंस कितना है बताओ? ये डिस्टेंस कितना अभी निकाला आपने? 6 किलोमीटर। तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करके ये निकाल लोगे ना। चलो ऐसे मत करो, तो कैसे करें? देखो, आपको ये तो पता है ना इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? 5। टाइम कितना लगा? टाइम 2 घंटे लगा, अभी हमने निकाला। तो आप क्या करो, सीधा सीधा वेलोसिटी, ये 4th को सोल्व कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू में क्या कर दो? टाइम टेकन। बस इतना ही तो काम है। तो ये आपने किया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 5, वाई है हमारे पास, देखो ये रही 5 स्पीड है ना ये, तो ये 5 स्पीड है बेसिकली एक तरह से। तो 5 और इनटू में टाइम कितना है? 2, 10 किलोमीटर। एक्चुअल में तो ये 10 किलोमीटर ट्रेवल करके गया है बेवकूफ़, है ना। मतलब जाना था इसको 8 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर ट्रेवल करके गया, और उसके बाद भी दूर पहुंच गया, अगले के पास पहुंचा ही नहीं। देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया तो क्या है, इजी है। हाँ, स्क्रीनशॉट लो। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब है देखो, क्रॉसिंग रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। देखो, एक नदी है हमारे पास, अब वो समस्या का समाधान कर रहे हैं कि सर अब हमें अगर जाना पड़ जाए तो हम कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करके कैसे पहुंचे, बेवकूफ़ी करने से कैसे बचें। देखो, ये हमारे पास रिवर है, ये है हमारे पास रिवर, नदी है, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो मान लेते हैं d, ये इसकी विड्थ है हमारे पास d, ठीक है। अब आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आप यहाँ पे हो, आप जाना चाहते हो नदी के उस पार, ठीक है, बुलावा आया है। अच्छा, आप यहाँ पे इस पॉइंट पे हो, आप जब सीधा जाना चाहते हो तो आप उधर जा रहे हो, क्या करें? आप सीधा जाना चाह रहे हो तो आप वहाँ पहुँच जाते हो, तो आप क्या इधर जाओ तो यहाँ पहुँच जाओगे? देखो, अगर इस नदी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, देखो, अगर आपको दे दिया जाए वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो, ठीक है, कुछ भी है, जो नदी है वो कुछ वेलोसिटी से बह रही है, इस रिवर की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है VR, ठीक है। आपकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी पानी में, आपकी कुछ कैपेसिटी होगी, उसको हम क्या बोलें? जो भी होगी वो, आप इधर तैरो, आप तैर के कहाँ जाओ? इधर जाओ, ऐसे जाओ आप, ठीक है। तो आप किसी न किसी वेलोसिटी से तो जाओगे, आप स्विमर हो, आप कौन हो? स्विमर। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस डायरेक्शन में, समझ पा रहे हो? आप जब इधर तैरोगे तो इधर पहुंचोगे, लेकिन कब पहुंचोगे? जब आप यहाँ तैरोगे तो आपके 2 कंपोनेंट होंगे, सीधी सीधी बात है। एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका y कंपोनेंट होगा, एक आपका y कंपोनेंट होगा, एक आपका y कंपोनेंट होगा, और डेफिनेट सी बात है एक आपका x कंपोनेंट भी होगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। सर करना ही क्यों है इनकार? नहीं, अगर करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, है ना। देखो, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके 2 कंपोनेंट होंगे, एक आपका y कंपोनेंट होगा, एक आपका x कंपोनेंट होगा, समझ पा रहे हो? आप क्या चाहते हो कि केवल आपका y कंपोनेंट बचा रहे, x कंपोनेंट गायब हो जाए, क्योंकि आप तो यहां पहुंचना चाहते हो ना। ये तभी पॉसिबल है जब आपका ये कंपोनेंट बच जाए और ये वाला कंपोनेंट गायब हो जाए, तो आप यहां पहुंच जाओगे खटाक। समझ रहे हो ना? कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखो, अगर ये कंपोनेंट इसके बराबर हो जाए, भाई इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में आपको पता है वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अगर आपका ये कंपोनेंट इसके बराबर हो जाए, अगर नदी बह रही है 3 किलोमीटर पर आवर से, और अगर आपका ये कंपोनेंट भी 3 आ जाए, डेफिनेट सी बात है आपका काम हो जाएगा। तो आप थीटा एंगल पे जाने लग रहे थे, आप थीटा एंगल पे जा रहे थे, तो जिधर थीटा होता है वहां पे क्या आता है, एक बात बताओ,
वहाँ पे कंपोनेंट क्या आता है, कोस थीटा। तो ये आपका आया होगा वी एस कोस थीटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कोस थीटा। ये आपका कंपोनेंट आया होगा वी एस साइन थीटा। अगर वी साइन थीटा वी आर के बराबर हो, अगर वी साइन थीटा वी आर के बराबर आ जाए किसी तरह से, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपका केवल ये कंपोनेंट बचेगा। समझ पा रहे हो? इसको आप वी नेट भी कह सकते हो ना, इसको क्या कह सकते हो, वी नेट। तो वी नेट आपको पता लगाना होगा, ये आपको फाइंड करना होगा। देखो अगर ये वी आर है, इस पैरेललोग्राम को अगर कंप्लीट कर दिया जाए, इस पैरेललोग्राम को अगर कंप्लीट कर दिया जाए कुछ इस तरह से, तो अगर ये वी आर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है भाई, ये है ना, तो क्या ये भी वी आर होगा? डेफिनेट सी बात है। तो क्या यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हो? देखो अगर यहाँ से आपको निकालना है साइन थीटा, तो क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कहाँ है, यही आपका परपेंडिकुलर है, देखो ये यही परपेंडिकुलर है। कितना है वी आर, वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ये हाइपोटेनियस है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वी एस वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो आप यहाँ से अब डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। क्या ये राइट डाउन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ये आ गई है बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो इसका मतलब अगर आपको बिल्कुल सीधे पहुंचना है, आपको अगर बिल्कुल सीधे पहुंचना है, तो 20 एस साइन थीटा आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर आना ही चाहिए। ये कंपोनेंट इसके बराबर आना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को निरस्त करेंगे, मतलब डिस्ट्रॉय करेंगे, और ये वी नेट आपके पास बच जाएगा। तो आपको बस फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा फिर यहाँ से, वी नेट। टाइम कितना लगेगा आपको, अगर आपसे टाइम पूछा जाए, देखो अगर आपसे पूछा कि टाइम बताओ सर, शॉर्टेस्ट पाथ तो आपने बताया सर छोटे से छोटा रास्ता है, पर टाइम कितना लगेगा, भैया आपका वी नेट है, ये क्या है, ये वी नेट है भाई, ये तो डिस्टेंस आप ले रहे हो ना, ये डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो किस स्पीड से जा रहे हो आप, वी नेट से जा रहे हो, वी नेट से, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हो, डी। तो आप लिखोगे डिस्टेंस अपॉन वी नेट, भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो होता ही है ना हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टाइम, ये आ चुका है टाइम। तो डिस्टेंस डी अपॉन वी नेट इक्वल्स टू हमारे पास आ गया टाइम टेकन। क्लियर है ये बात आपको? क्रॉसिंग रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, अगर इस पे क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, चिंता मत करो, नहीं भी आया तो बस आप ये ध्यान रखो कि अगर आप ऐसे जाके उधर पहुंच रहे थे तो आप ऐसे जाके इधर पहुंच जाओगे। तो आपसे थीटा जरूर पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कितने डिग्री एंगल पे जाएं सर कि सीधे पहुंच जाएं। अगर इसकी रिवर की वेलोसिटी अगर ये है, आपकी वेलोसिटी अगर ये है, तो हमें एंगल बताओ सर कि हम बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंच जाए, ये आपको निकालना पड़ सकता है। अच्छा, आप ये आपका ड्रिफ्ट नहीं है, अब ये मत सोचना कि ड्रिफ्ट है, बोलेंगे सर है तो ड्रिफ्ट ही, हम ऐसे गए थे ऐसे पहुंचे यहाँ सीधे पहुंचे, हुआ तो ड्रिफ्ट, इसको ड्रिफ्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट तब होता है जब आप परपेंडिकुलर से आगे की तरफ जाते हैं, उसको ड्रिफ्ट कहा जाता है, इसको ड्रिफ्ट नहीं कहते। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट क्या होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ड्रिफ्ट है वो क्या होगा, यहाँ पे आपका ड्रिफ्ट है वो क्या है, जीरो, यहाँ पे आपका कोई ड्रिफ्ट नहीं है, ड्रिफ्ट भी क्या है, जीरो है ऐसी सिचुएशन के अंदर, ठीक है। अगर आपको थीटा निकालना हो, आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, अब क्वेश्चन करेंगे। सेम देखो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है और नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और अब देखना कितना एकदम इजी वे में, कितना एकदम आसानी से आप इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करोगे। देखो, द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड, नदी बह रही है, ठीक है। ये आपके पास नदी बह रही है
कितनी वेलोसिटी से बह रही है? वेलोसिटी ऑफ, देखो स्पीड ऑफ रिवर, तो ये कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है एंड इज फ्लोइंग, देखो एक तो ये हो गया और एक यहाँ पे है। उसके बाद देखो एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, अब नदी कहाँ की तरफ बह रही है? ईस्ट की तरफ बह रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें बहने दो ईस्ट में, एक्स एक्सिस में बह रही है, आई कैप, मतलब वेलोसिटी अगर लिखनी होगी तो 10 आई कैप, है ना। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ, ठीक है, अगर वो खड़ा है साउथ में, साउथ बैंक एंड विसेज, और उसकी इच्छा है, बहुत बढ़िया इच्छा है उसकी, कुछ ना कुछ इच्छा है ना। तो देखो ये है, ठीक है, जो कि नदी पार करना चाह रहा है और ये साउथ बैंक पे खड़ा है। अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, मतलब ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो साउथ है। अच्छा, क्या बोल रहा है? एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर, उसकी इच्छा है कि वो नदी पार करे अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, छोटे से छोटे वे से पार करे। शॉर्टेस्ट पाथ वो तो यही हो सकता है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। एंड द एंगल एट विच ही वुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिविंग बाय, तो नॉर्थ के अंदर कितने डिग्री एंगल पे उसको स्ट्रोक्स लगाने होंगे, मतलब उसको तैरना होगा, समझ लो आप। तो अगर वो इस तरफ जाएगा तो वो इस तरफ आएगा, सीधी सी बात है, समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे भाई, एक तो एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट, और अगर ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाएं तो केवल ये कंपोनेंट बचता है, ये हम जानते हैं। तो देखो ये क्या है आपके पास? वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये क्या है आपके पास? वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ स्विमर। तो चाहे तो आप डायरेक्ट अभी हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया था वो लिख लो, या फिर आप क्या करो, देखो इन दोनों को बराबर कर दो। ये इसका कंपोनेंट क्या है भाई? ये थीटा इधर होगा, ये थीटा है, तो इसका मतलब उधर कोस थीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा? वी एस साइन थीटा, और उधर क्या होगा? वी एस कोस थीटा। ये क्या है? वी एस साइन थीटा। तो वी एस साइन थीटा किसके बराबर हो? ये आपका बराबर होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ रिवर के। अच्छा, अरे वही फॉर्मूला आ जाएगा, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू, थोड़ी देर पहले अभी हमने निकाला था, वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अरे ये तो निकाला था। अच्छा, तो देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो थीटा इक्वल्स टू, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ये कितने दी हुई है उसको देखना पड़ेगा ना। ये हमारे पास कितनी है, कितनी गिवन है? ये हमारे पास गिवन है ये 10 और ये है 20, तो लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 10 अपॉन 20, तो कितना आ जाएगा? 1/2। साइन कितने में 1/2? साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है? 30 की, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इक्वल्स टू, सो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, और थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? 30 डिग्री। उसको नॉर्थ से वेस्ट में तैरना पड़ेगा, कितना? 30 डिग्री पे। अगर वो 30 डिग्री पे तैरेगा तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा वी एस कोस थीटा, ठीक है, सीधा। अगर यहीं से आपको टाइम पूछ लेता, पूछा नहीं, खैर देखो थीटा की वैल्यू पूछी थी, कितनी आसानी से सोल्व हुआ यार, देखो स्क्रीनशॉट ले लो। खैर अब अगर आपको टाइम भी पूछ लेता कि वो कितनी दूर में कितने टाइम में पहुंचेगा, तो क्या आपको ये वेलोसिटी पता है? ये वी एस कोस थीटा है, तो देखो क्या आ जाएगा? वी एस कोस थीटा, वी एस कोस थीटा। वी एस क्या है? वेलोसिटी ऑफ, ये है 20, तो यहाँ पे करेंगे 20 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा मतलब कोस 30, तो कोस 30 कितना होता है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा? 10√3। कन्फर्म है ना? कितना हो जाएगा? 10√3। तो ये कंपोनेंट कितना आया? ये आ गया आपके पास 10√3। अगर अब आपको स्पीड भी मिल गई है, क्या है ये? मीटर पर सेकेंड, यही तो है। आपको स्पीड मिल गई, स्पीड मिल गई ना, मतलब वी नेट आपको मिल गया। वी नेट कितना है? इसको वी नेट बोल दो, चाहे क्या बोलो, इसको वी नेट बोलो, वी नेट, बात तो वही है ना, वी नेट। तो वी नेट है वो आपको मिल गया, और ये आपको जाना है, कितना जाना है? देखो इसकी विड्थ आपको दी नहीं है। अगर नदी की विड्थ आपको दे देता, मान लो 10 किलोमीटर दे दूं मैं आपको,
तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा टाइम निकालने के लिए भाई डिस्टेंस कितनी है आपके पास 10 अपॉन में 10√3 करना है, 1/√3 आ जाएगा टाइम। समझ पा रहे हो? तो बहुत आसान चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट लो, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और आपने देखो कितनी आसानी से सोल्व किया है। ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ बोट इज 5 km/h। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई बोट रिवर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो बोट इज 5 km/h, ये इसकी स्पीड है। ठीक है, इन स्टिल वाटर। ठीक है, इट क्रॉस ए रिवर ऑफ विड्थ 1 km अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ठीक है, ये चाहता है इट क्रॉस ए रिवर 1 km अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ठीक है, परपेंडिकुलर ही होगा। इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में इसने ट्रेवल किया। सो द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इज, रिवर वाटर की वेलोसिटी क्या है ये पूछ रहा है। देखो कोई रिवर है, ये आपकी रिवर है, इस बार वेलोसिटी ऑफ रिवर हम नहीं जानते हैं, ये हमें निकालनी है। ठीक है, बोला क्या है हमें बोला गया है स्पीड ऑफ बोट, तो यहाँ से एक हमारी बोट है वो जा रही होगी। ठीक है, तो ये हमारी जो बोट है इसमें बैठ के कोई जाने लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो बोट है वो इस डायरेक्शन में गई। ठीक, और कितनी बोट इज 5 km/h, तो वेलोसिटी ऑफ बोट वो आपको दे रखा है 5 km/h। ठीक है, इट क्रॉसेज ए रिवर विड्थ 1 km/h, रिवर की विड्थ दे रखी है 1 किलोमीटर, जो रिवर की विड्थ है वो कितनी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर विड्थ है इसकी रिवर की, नदी की। उसके बाद बोल रहा है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ 15 मिनट्स, टाइम कितना लगा इसको, टाइम भी हमें दे दिया है, टाइम हमें दे दिया है, कितना दिया है 15 मिनट्स। अगर इसको हावर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/4 हावर, 1/4 हावर हो जाएगा आसानी से, है ना, 1/4 हावर, ये हम जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने, आपको अगर याद हो तो एक फॉर्मूला देखा था, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वी नेट। थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला देखा था हमने। ठीक है, थोड़ी देर पहले अभी ये फॉर्मूला हमने देखा था, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वी नेट। टाइम आपको दिया गया है 1/4, रख देते हैं वैल्यूज को 1/4। डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर है, तो इक्वल्स टू 1 अपॉन में वी नेट। वी नेट हमें निकालना होगा, वी नेट। अब बोलेंगे सर वी नेट तो दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, बोलेंगे सर ये दिया हुआ है, देखो वेलोसिटी ऑफ बोट 5 km/h। ये तो वो है जो वाटर के साथ है, देखो द बोट इज 5 km/h इन स्टिल वाटर, शांत वाटर, समझ लो। तो वो 5 km/h से तो इधर गया होगा, इधर गया होगा 5 से। इसके दो कंपोनेंट होंगे, फिर इधर थीटा है, कुछ थीटा एंगल पे गया होगा ना, तो 5 कोस थीटा फिर 5 साइन थीटा, दो रहे होंगे ना। तो या तो आप ये करो 5 साइन थीटा के बराबर ये ले लो, तब भी आ जाएगा 5 साइन थीटा के बराबर। ये थीटा अगर एंगल आपको दिया होता क्वेश्चन में, पर थीटा दिया नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला काम आ जाएगा ना सीधा सीधा। वी नेट आपको आ ही गया यार 4, कितना हो गया वी नेट, कितना आ गया 4 km/h। क्या ये आंसर है, नहीं। ये तो अभी ये आया है आपके पास कि भाई 4 इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, वी नेट है, वी नेट तो ये है ना भाई, वी नेट फाइंड आउट किया है अभी तो हमने। ठीक है, लेकिन रिवर की वेलोसिटी तो नहीं पता हमें, लेकिन हमें ये पता चल गया कि जो 5 कोस थीटा है वो 4 के बराबर है, ये हमें पता चल गया। या फिर उस तरफ नहीं जाते हैं, आप डायरेक्ट क्या देखो कि अगर ये 5 है और ये 4 है तो क्या ये 3 नहीं होगा, ये 4 है तो ये 4 है और ये 5 है, मतलब ये 5 है, तो क्या ये 3 नहीं होगा, ये ट्राइंगल वही तो है। और 3 के सामने वाला एंगल, यहाँ से आप थीटा भी बता सकते हो, 37 होगा कि नहीं, याद कर लो। तो ये 3 आपके पास आंसर होगा, मतलब रिवर की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी होगी 3 km/h। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दिस इज आंसर।
अरे ये तो वीनेट आया है, वीनेट निकाला है अभी तो हमने। इसको दूसरे तरीके से बताऊं, देखो ये आपको पता है 4 आया है और ये क्या है, एक तरह से ये 5 कोस थीटा है क्योंकि थीटा यहाँ पे बना होगा, तो ये 5 कोस थीटा है। 5 कोस थीटा 4 के बराबर आ गया है, तो क्या मैं कोस थीटा इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 5/4, फिर से वही ट्राइंगल आ जाएगा, तो ये एंगल आ जाएगा फिर यहाँ से 37, आना तो वही है यार यहाँ से, फिर ये 3 आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ से सीधा 3 निकाल लो, या फिर आपकी इच्छा है जैसे मर्जी निकालो, पर इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो। अब देखो एक नोट है, इफ स्विमर वांट्स टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, अगर स्विमर ये चाहता है कि वो कम से कम टाइम में नदी को पार करे, इफ स्विमर वांट्स टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, इन शॉर्टेस्ट टाइम, then he must swim, then he must swim perpendicular to direction of river, okay, perpendicular to direction of river। तो उसको स्विम करना चाहिए कैसे, perpendicular to direction of river, ठीक है। कैसे, देखो एक नदी बह रही है, बहा के दिखाते हैं नदी को, ये है नदी, ये बह रही है, अगर स्पीड है जो रिवर की वो इस डायरेक्शन में है, तो जो स्विमर है उसको कैसे जाना चाहिए, स्विमर को ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल सीधे ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट होगा ये, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इसका एक कंपोनेंट होगा ये ऊपर की तरफ, तो इसको बिल्कुल ऐसे सीधा जाना चाहिए। समझ पा रहे हो, इधर क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ रिवर, और इधर क्या है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, इसकी वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए। आप बोलेंगे सर यहाँ तो अगर ऐसे जाएगा तो ये ऐसे दूर पहुँच जाएगा, इसको पहुँचना अगर यहाँ है तो ये तो इधर पहुँचेगा, ये बेचारा मायूस हो जाएगा ना। अभी तो ये देखो खुश लग रहा है कि चलो जा रहे हैं, बढ़िया है, मिल के आते हैं, लेकिन उसके बाद ये पहुँच जाएगा यहाँ, ये तो ऐसे जाएगा, इसको पहुँचना पड़ेगा फिर तो वहाँ, कहीं भी पहुँचे, कितना भी ड्रिफ्ट हो हमें नहीं मतलब है भाई, ड्रिफ्ट है वो तो होगा, ड्रिफ्ट है वो तो होगा, निश्चित बात है, पर हमें कोई मतलब नहीं कितना भी ड्रिफ्ट हो। हम क्या चाह रहे हैं, हम शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँचे, तो नदी के इस किनारे से नदी के उस किनारे की तरफ ये शॉर्टेस्ट टाइम में कब पहुँचेगा, जब ये बिल्कुल सीधा जाएगा। डेफिनेट सी बात है, वो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगा, सीधे वर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं पहुँचेगा, जाएगा तो ये थोड़ा दूर, लेकिन ये कम से कम समय में पहुँच जाएगा। भाई आप बोलोगे कि सर इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो टाइम ज़्यादा या कम आएगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो अगर यहाँ से ये तुम स्पीड निकालो, जितनी स्पीड से गया है रिजल्टेंट स्पीड, और फिर टाइम है उससे अगर कैलकुलेट करके देखो, मतलब या डिस्टेंस से कैलकुलेट करके देखो, तो टाइम वही आता है जो आप ये जो वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं और वर्टिकल स्पीड लेते हैं उससे जो कैलकुलेट करते हो, टाइम तो सेम आता है ना। समझ पा रहे हो, तो अगर तुम इधर चले तो फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो इसलिए अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो शॉर्टेस्ट टाइम अगर तुम्हें चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम, देन ही मस्ट स्विम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मिनिमम टाइम के लिए, ठीक है, टाइम जो मिनिमम है वो किसके बराबर होगा, टी मिनिमम डिस्टेंस डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तभी ये मिनिमम टाइम आ सकता है। भाई टाइम तो ऐसे ही तो निकालते हो, अगर ये सीधा जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ये आ जाएगा भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डी। अगर मान लिया जाए कि ये नदी है, इसकी विड्थ है वो क्या है, डी है। दूसरा आप ये भी कह सकते हो, जो ये ड्रिफ्ट आएगी, ये ड्रिफ्ट आएगी, ये भी तो एक डिस्टेंस होगी, तो ड्रिफ्ट अपॉन और ये जो वेलोसिटी है वी आर, ये भी कह सकते हो, इसी से भी सेम वैल्यू आएगी। तो ये भी कह सकते हैं हम, यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखो टी मिनिमम आपका और किसके बराबर हो सकता है, टी मिनिमम आपका बराबर हो सकता है ड्रिफ्ट, ठीक है, ये जो भी ड्रिफ्ट यहाँ से आएगा ड्रिफ्ट, ओके, तो यहाँ से जो भी ड्रिफ्ट होगा अपॉन ड्रिफ्ट की वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो जो वेलोसिटी रिवर की होगी ये भी इसी से, इससे भी जो निकल के आएगा वो मिनिमम टाइम, ये दोनों सिचुएशन में ही सेम टाइम निकल के आएंगे, इन दोनों से जो टाइम निकल के आएगा वो सेम होगा, ठीक है।
तो अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर जाना चाहिए, खत्म, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपको देता हूं। देखो एक लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क है, HW है ना, ये है आपका HW होमवर्क है। क्या है, देखो एक नदी है और वो बह रही है 8 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर पर हावर। नदी की जो विड्थ आपको दी हुई है वो आपको दी हुई है कितनी, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ये नदी की विड्थ है। ये ऐसा दिया हुआ है कि भाई नदी है वो कितनी चौड़ी है, 30 किलोमीटर इसकी विड्थ है। 8 किलोमीटर पर हावर ये वेलोसिटी है किसकी, मतलब स्पीड है किसकी, वेलोसिटी अगर लिखोगे तो 8 आई कैप है ना, अभी तो स्पीड है ये, तो नदी है वो इस स्पीड से बह रही है, ठीक है। और यहाँ से कोई जा रहा है इस पॉइंट से कहाँ की तरफ, कोई इस पॉइंट से यहाँ जा रहा है, कितने एंगल पे, कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे। और इसकी स्पीड क्या है, ये स्विमर है, ये स्विमर ऐसे जा रहा है ना, और इसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ मतलब स्पीड ऑफ स्विमर ये है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर हावर, 10 किलोमीटर पर हावर। ये सब बातें आपको दे रखी हैं और आपको निकालना क्या है, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, ये कितनी देर में यहाँ से इस रिवर को क्रॉस कर लेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम, कितने डिस्टेंस ये तैरेगा। और तीसरी चीज़ ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट है वो कितनी होगी, ये आपको निकालना है। ये आप पोज करके ट्राई करना चाहो कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, लेकिन पहले आप पक्का इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, है ना। देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये आपके पास है, तो इसके दो कंपोनेंट रहे होंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहा होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहा होगा। भाई ये अगर 10 है, ये अगर 10 किलोमीटर पर हावर है, 10 किलोमीटर पर हावर, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ना, तो एक क्या होगा VS कोस थीटा, थीटा इधर है, और एक क्या होगा VS साइन थीटा, मतलब ये इधर तो क्या होगा 10 कोस थीटा, 10 कोस 37 डिग्री थीटा की वैल्यू है, और इधर क्या होगा 10 साइन 37 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब 37 जिस एंगल में होता है उस एंगल को याद करो, बड़ा फेमस सा ट्राइंगल है, मतलब जिस ट्राइंगल में होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये 3 के सामने वाला हमेशा होता है 37 और 4 के सामने वाला हमेशा होता है 53 और बाकी ये 90 है ही, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और बेस ये होता है, वी नो दैट। हमें क्या चाहिए, कोस 37 चाहिए। कोस 37 किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस तो अपॉन 5, 4 अपॉन 5, तो 10 इंटू 4 अपॉन 5 इसको लिखा जा सकता है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 10 इंटू 4 अपॉन 5। यहाँ से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 2, और 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8 किलोमीटर पर हावर इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का कंपोनेंट 8 आ गया मेरे पास, ठीक है, ये 8 है। इस डायरेक्शन में देखो क्या होगा, साइन ये सॉरी ये था ना कोस, तो यहाँ पे ये है 8 किलोमीटर पर हावर, ये आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू आई है ये। अच्छा यहाँ देखो ये क्या था, बेस अपॉन मतलब कोस तो ले लिया, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका ये है, हाइपोटेनियस ये है 3 अपॉन 5, तो 10 इंटू अगर 3 अपॉन 5 करें, 10 इंटू 3 अपॉन 5 अगर किया जाए तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6। इसको रफ करके कर दूँ 6, याद रह जाएगा ये 6 कैसे आया, 6 किलोमीटर पर हावर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये इधर जा रहा है तो ये इधर आना ही चाहिए था। देखो ये इधर 8 है और क्या ये भी 8 है, क्या ये भी 8 है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। भाई रिवर भी 8 से बह रही है, ये भी 8 से, इसका भी एक कंपोनेंट 8 है, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे,
ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बचेगा केवल कौन सा कंपोनेंट। इसका मतलब स्विमर कहाँ जा रहा होगा, बिल्कुल सीधे जा रहा होगा। समझ पा रहे हैं ना, स्विमर ऐसे जा रहा है पर वो जाएगा कहाँ, बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट, यहाँ पे पहुँचेगा, इस पोजीशन पे पहुँच जाएगा, इस पोजीशन पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें पूछा क्या है, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, कितना समय लिया, टाइम की बात करते हैं। पहली चीज़, जो टाइम है वो किसके बराबर है, तो भाई जो आपके पास देखो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d, जो कि 30 दी हुई है हमें, अपॉन स्पीड कितनी है, देखो 6, भाई v नेट आपका कितना आया है, ये v नेट ही तो है, ये v नेट ही तो आया है, भूल जाते हो बार बार। तो डिस्टेंस अपॉन में v नेट कितना है 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आवर आंसर, टाइम आ गया आपके पास। दूसरा, सेकंड आपको क्या पूछ रहा है, एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो है, एक्चुअल डिस्टेंस जो तैर के गया है, भाई गया तो ऐसे था पर सच में तो ऐसे गया है, एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना किया होगा कवर, देखो 30 किलोमीटर ही किया है, भाई गया तो ऐसे था लेकिन पहुंचा तो ऐसे है ना, तो एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 30 किलोमीटर। सच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया ना, केवल ये बचा, गया तो ऐसे था पर अब ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया। समझ पा रहे हो ना। उसके बाद देखो क्या पूछ रहा है आपसे, ड्रिफ्ट, तीसरा आपसे ड्रिफ्ट पूछ रहा है। अगर ड्रिफ्ट की बात करें, थर्ड ड्रिफ्ट, एक बात बताओ, ड्रिफ्ट है वो क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक, ये इसका क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा। क्या ये ड्रिफ्ट होगा, इसको ड्रिफ्ट नहीं बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट क्या होगा, 0, ड्रिफ्ट क्या होगा, 0 होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर भी अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी हो, तो ये अगर 8 है, यहाँ पे देखो 8 है ना, इसका वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू 8 आई है, तो ये भी 8 होगा, तो ये स्पीड है। अगर आप देखना चाहो तो कितना आ जाएगा, देखो ये 8 है और टाइम हमारे पास आ चुका है 5, तो ये जो डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो ना। तो भाई आपके पास स्पीड कितनी है, देखो यहाँ से कर देते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास कितनी आई है, 8, स्पीड 8 आई है, तो 8 इनटू टाइम कितना आया है, टाइम देखो आया है 5 आवर, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 40 किलोमीटर टोटल। ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर आ जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो ले सकते हो। तो क्वेश्चंस तो आप सभी को पता है कि बहुत सारे हैं, पर लगभग जितने क्वेश्चंस हम कर सकते थे इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किए। आप अभी फ्री हो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि आप टॉपिक्स को सीख चुके हो। खैर, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।